लफ्ज असरात अपने अंदर एक गहराई रखता है। गौर किया जाए तो इसकी शुरुआत किसी जगह के एक हिस्से से होती है, जैसे घरों का कोई मखसूस कोना, इमारतों की कोई एक मंजिल या फिर कोई एक कमरा। एक ऐसा कमरा जिसके मुतालिक ये बात मशहूर है कि इसमें असरात हैं। ये फार्म हाउस नुमा घर या फिर मेहमान खाना जो आबाद भी है और मुख्तलिफ लोगों के जेरे इस्तेमाल भी, सिवाय पहली मंजिल पर मौजूद इस कमरे के जो कभी इस्तेमाल होता था। और अब एक तवील अरसे से इस कमरे को कोई इस्तेमाल नहीं करता। पहले मालिकान और मेहमानों ने खौफ की वजह से इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, फिर चौकीदार ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए और अब सिक्योरिटी गार्ड्स तक इस कमरे का रुख नहीं करते। इस कमरे में कोई और रहता या फिर रहते हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन उन्हें यहां आने वाले तकरीबन हर शख्स ने ही महसूस किया और अब वो किसी और को यहां रुकने नहीं देते। मजीद जानने पर इस खौफ की कुछ वजूहात सामने आई, जैसे इस कमरे में लाइटों और पंखों का खुद ब खुद चल जाना, डरा देने वाली अजीब सी आवाजें, चीजों का यहां से वहां सरक जाना, खुद ब खुद धक्का लग जाना और वाज़ेह तौर पर किसी और की मौजूदगी का महसूस होना। आखिर वो क्या है? मैंने महसूस किया कमरे जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं, मतलब या कोई चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही है। हालांकि बहुत फासले पे हैं, शायद कोई एक अरसे बाद हम आए हैं यहाँ पे, इसलिए शायद, लेकिन ये जिस तरह से ये उड़ रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द देख रहा हूँ काफ़ी देर से। ऐसा लग रहा था कि बाहर से तो कोई मिट्टी का कोई सामान पड़ा हुआ है इसमें, तो लेकिन ये तो काफी कारपेटेड सा कमरा है। दीमक है, पुरानी जगहों पर अक्सर दीमक होती है ना, जो काफी अरसे से बंद हो, आना जाना ना हो, लेकिन हमारा दीमक ही रहती है। जगह जमीन में धसी है तो और वो सही ऐसी ही धसी की, देखो यहाँ क्रैक पड़ा हुआ है, सीन बड़ा अजीब है। यहाँ कुछ सुनी है इस तरह की कहानी आपने? क्या यार ज़मीन के अंदर जब कोई चीज़ होती है ना तो वो इधर से उधर ट्रैवल करती है, उसका कोई मस्कन होता है ज़मीन के अंदर, माया और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ अगर कुछ ऐसा ही हाल होता है वो भी अमूमन इन जगहों से ही पाई जाती है। मैंने एक चीज़ महसूस की, जैसे वो बता रहे थे कि ये जगह कोई नहीं आता, हालांकि वहाँ फिर कारपेट थे, गाँव के थे, लेकिन उनको देख के वाकई लग रहा है कि जगह उन्होंने छोड़ दी है शायद। खस्ता हाल किस्म की बिल्डिंग है, हालत बहुत ख़राब है इस जगह की। जिस जगह हम अब जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ मुझसे कोई नहीं जाता। कहते हैं कि जी देखा है उन्होंने वहाँ पे अपनी आंखों से, एक यानी बहुत लोगों ने जिन्नात को और पूरी फैमिली को
उनमें मर्द भी हैं, खातून भी हैं, बच्चा भी है। 3 लोग बताते हैं मुझे, एक मर्द जिन है, मेल, एक फीमेल और एक उनका बच्चा। कहते हैं वो ऊपर है, वो मौजूद है उधर, और उनकी रिहाइश इधर ही है, वो यही रहते हैं। और है भी ऊपर का, जैसे जो वैसे कम इस्तेमाल होता था, अब तो जाता ही नहीं कोई। यार यहीं से देखने पे ना वो पूरी बिल्डिंग का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ना, बड़ा डिस्टर्ब दिख रहा है सजाद। पर इस बार नीचे का देखो बहुत साफ सुथरा सा लग रहा है, ऐसा कुछ इतना वो नहीं है, सब दीवारें पूरी हैं, क्रैक्स नहीं है। ऊपर देखो क्रैक्स, टूटी हुई दीवारें, फ्लोर का हाल खराब। मतलब यहाँ सेवरेज लाइन तो नहीं होगी ना, ये कैसे इतना वो हो रहा है? तो कहते हैं कि जिस जगह असरात हो जाएं वो जगह बहुत जल्दी खस्ता हाल बन जाती है आम टाइम पे। जैसे अगर कोई घर कमरा 20 साल 25 साल अगर उसकी चलना है उसको, तो अगर असरात हो जाएं तो वो 2-4 साल में ही जो है ना, वो ऐसी हो जाएगी कि आप उसको डिमोलिश करना चाहेंगे। इसका तो मुझे कुछ ऐसी हाल लग रहा है। और ये जहाँ जाने की हम बात करें सजाद, ये कुंडी नहीं खुली बहुत अरसे से। यार ये अंदर से, बाहर से भी कुंडी है मोहसिन, अंदर से भी कुंडी लगेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बेचारा गलती से भी ना कोई चला जाए। खोले एक मिनट, पहले ये देखें, अंदर से खोला है, खोला अंदर से। हाँ ओफो, अंदर एक ऊपर मकड़ियों का ये जालों का हाल देखें। चले कैमरा पहले जाए। तो चौकीदार भाई ने बात करने से इनकार कर दिया। जो यहाँ के चौकीदार, हमने बहुत कोशिश की उनसे बात करने, उन्होंने हमसे तो की, लेकिन कैमरे पर वो बात नहीं करना चाह रहे थे। वो कहते हैं भाई मैं नीचे रहता हूँ, यहाँ कामकाज करता हूँ, देखभाल करता हूँ, लेकिन ऊपर नहीं जाता। और मैं तो क्या, जो मालिकान हैं, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, वो भी नहीं जाते। और बहुत श्योर हैं ये लोग के ऊपर जिन्नात हैं, वो रहते हैं, उनका सजाद ये नहीं है जगह इस्तेमाल की, बिल्कुल भी नहीं। सामान देखो इधर इस तरह का, मगर बेसिक जगह ये देखो, यहाँ कोई चांस के पिछले कई दहाइयों से कोई यहाँ से गुजरा हो, कोई उम्मीद नहीं। ऊपर देखो बिल्कुल भी नाकाबिल इस्तेमाल जगह। जा तो रहे हैं हम, देख रहे हो नहीं, मतलब ये जगह मुनासिब है नहीं वैसे। ये क्या चीज है? बस से बचाते चले। ये कमरा है, खिड़कियां तक लॉक है। खोले वो जो बच्चा लड़का था वो भी यही कह रहा था ना, इस कमरे से उसने आवाजें सुनी है। मतलब वो ही कहते हैं कि ऊपर जिन्नात हैं, रहते हैं ये, तो सीढ़ियों से कोई ऊपर नहीं आता। मुझे खोल तो दिया मैंने, फीलिंग तो है सजाद, फीलिंग तो है। यार ये जगह तो इस्तेमाल में लग रही है रजात। किसके इस्तेमाल में है? यही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ गर्द मिट्टी से ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा तो नहीं है। गर्द मिट्टी का हाल देखें तो इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। ये कैलेंडर देखें 2003 का लगा हुआ है, 2003 का कैलेंडर लगा हुआ है। ये जो टाइम है अब ये दिन में बंद हुआ है या रात में बंद हुआ है?
3:15 का या 4:45 का। इतनी सारी घड़ियां रखी हुई हैं, 1 2 3 4। बहुत श्योरली वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जिन्नात की फैमिली है, मेल जिन्नात है, मर्द है, एक खातून है, औरत है और एक बच्चा भी और है जिन लोगों ने देखा है। यार एक तो चीज़ है कि वैसी जगह वीराने में है, और जहाँ पर ये जो जगह है उसमें भी एक जगह ऊपर की जो फ्लोर है ये बिल्कुल ही वीरानी छोड़ी हुई है, इसमें तो किसी का आना जाना नहीं है। तो इसमें वो सारी चीज़ें तो मिल रही हैं हमको जो कि एक गैर मरई मखलूक को अपना ठिकाना बनाने के लिए चाहिए होती हैं। तो बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर कुछ हो। कमरे के अंदर मुझे इतनी फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन इस जगह पर मुझे बाहर का जो है हिस्सा, मुझे यहाँ पता नहीं क्यों एक प्रेजेंस महसूस हो रही थी जब हम आ रहे थे। अब भी थोड़ा सा इस जगह से ज़्यादा मुझे डाउटफुल हो रहा हूँ बनिस्बत अंदर के। अच्छा, या पता नहीं है, ऐसी फीलिंग बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये जगह मुझे जरा डिस्टर्बिंग। यार यहाँ जा रहा था ना, मुझे महक आई थी, महक तो नहीं कहूँगा उसको, एक झोंका आया था, थोड़ा सा एक स्मेल नुमा। शायद अरसे से बंद थी ये जगह, इस वजह से शायद इसको खुला छोड़ देते हैं मुझसे। हाँ, ताकि जो थोड़ा सा माहौल में फर्क है स्मेल का या उसका, नहीं रखा तो बंद ही कर दो जैसा था। या चलो ठीक है, खुला छोड़ दो, खुला छोड़ देते हैं। ठीक, रात को फिर आते हैं और यहाँ रात गुजारते हैं, कोशिश करते हैं। क्या मेरे साथ इस वक्त यहाँ कोई और मौजूद है? कहते हैं इस कमरे में कोई रात नहीं गुजार पाता। क्या हुआ? अरे देखो ना क्या हुआ, क्या मतलब देखो, चेक करो क्या यहाँ क्या है। लाइट गई। हाँ, दरवाजा शायद बंद किया था, नहीं खोला था। खोल के गए थे, मुझे आपके अल्फाज याद हैं, इसको खोल देते हैं, बदबू जो खोला था दरवाजा, निकल गया। यार क्या होता है मतलब? नहीं मतलब हवा तो नहीं है, ये हवा है, हवा की वजह से छत पर है, हो सकता है। कोई हवा नहीं है यार। कोई भी नहीं है। तुमने चेक किया? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इसीलिए खोला था इसको कि जरा माहौल बदले, चेंज हो। बंद कैसे हुआ? बगैर तो खुला कैसे? अटका हुआ था क्या? वहां देखें उस तरफ कोई है नहीं। छोड़ के भागे हैं टॉर्च अपनी। ये दो आए, एक ये भी है ऊपर। छोड़िए यार, ये क्या है अंदर में तो हमारे बड़ा हुआ है।
फ्लशिंग आ रही है और किस जगह से आ रही है चेक करना। मेरे पास नहीं आ रही, वॉशरूम के अंदर आ रही है, मौसम बाहर ये चेक कीजिएगा। दोबारा दिखाता हूँ, बाहर और ये वॉशरूम का दरवाजा। यार बाथरूम में गया हूँ, सर पे कुछ क्या हुआ क्या हुआ? बाहर कुछ हो रहा है, क्या हुआ उसे? अरे यार बाथरूम में गया हूँ, उस वक्त सर में कुछ अजीब सा है। ये जो बदबू उस कमरे में आ रही थी वो पहले आ रही थी? पहले तो नहीं आ रही थी ये बदबू की वजह से तो मैंने दिन में दरवाजा खोलने गया था यार। यार इतनी तो नहीं थी, और ये बाथरूम में तो कोई बदबू नहीं थी। मतलब मेरे एकदम से ऐसा लगा कि मतलब कोई चीज मेरे नाक में चढ़ गई। तुम दोनों लोग रहे यहाँ पे? यार जगह मैंने क्यों पे डाल दी है, ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड में ऐसे ही आप ठीक है। अच्छा ये आपने प्लेस करवाया तो क्या बैठना है यहाँ पर, क्या करना है? ये आवाज़ कैसी थी वो रानी की? यार ये बाहर से आ रही है सर। वो रानी की आवाज़ कैसी थी? एक काम करते हैं ना, एक कमरे इस कमरे में मामला इधर से ठीक है। बाकी आप लोग जो सामने उधर जो ठीक है, कहते हैं दीपक वाला, आप सही है। मैं नीचे वाले बाहर वाले जो कमरे ना उसको चेक करूँगा। बस ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलो ओके। यहाँ अभी कोई रीडिंग नहीं आ रही है ईएमएफ की किसी तरह की भी। कहते हैं इस कमरे में कोई रहता नहीं है, अब कोई रात नहीं गुजार पाता और इसीलिए आता नहीं है कोई यहाँ पे। तो एक कोशिश है कि खुद रुक के देखा जाए यहाँ पे क्या होता है। मुझे ये बताओ कि ये दो स्पॉट्स हैं, इनको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें? या तो ऐसा करते हैं हम में से दो एक तरफ जाए और एक तरफ जाए, क्या करना है बताओ? हाँ अच्छा आइडिया है, मतलब एक वक्त में ज्यादा जगह करते हैं क्योंकि एक जगह पर ऊपर सज्जाद बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे दो अलग अलग जगहों पर एटलीस्ट स्प्लिट होते हैं ताकि हमारे पास जरा एक वक्त में हम एक साथ 2-3 जगह पर। ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो चूज कर लो तुमने किधर जाना है। मैं मेरे ख्याल से ये वाली जगह देख लेता हूँ उसकी, ये जहाँ पे वो दीमक वगैरह थी दिन में, और यहाँ पे भी कुछ वो कह रहे थे कि वो जन्नात की कोई फैमिली रहती है पूरी, वो मतलब हाँ, पूरी तो उनके कोई माँ बाप और उनके बच्चे वगैरह, वो स्टोरीज जो है वो इस कमरे से भी एसोसिएटेड हैं, वो ऊपर वाले से भी हैं, उससे भी, मतलब पूरी जो बिल्डिंग है वो इन हैपनिंग्स का शिकार है। तो क्या मेरे साथ इस वक्त यहाँ कोई और मौजूद है? सब खैरियत है? काफी देर हो गई, अभी तक तो कोई खास मामला नहीं हुआ इधर। यार यहाँ पर भी वैसे तो सब नहीं है, लेकिन बस ख्याल रखो। चलो अभी तो 2 ही बजे हैं सर। ठीक है ठीक है। लोग आए, काफी बार लोग आए, रात में रुके, लेकिन बीच रात में उनको इस तरह के मसले मसाइल यहाँ पे पेश आए कि वो यहाँ से भाग गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से इधर सामान फैला हुआ है, ये रोल पिलो, गाँव तकिए वगैरह, डस्टबिन आप देखें किधर बीच में बिल्कुल। कौन है?
कोई है क्या यहाँ पे? हाँ सुबह आवाज आई लेकिन यहाँ तो कौन है? ये हमारा वॉइस रिकॉर्डर है जो कि EVPs को कैप्चर करता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, यानी जो आवाज़ें इंसानी कान नहीं सुन पाते वो ये आवाज़ें कैप्चर करने की सलाहियत रखती है डिवाइस हमारी। तो मैं उनसे बात करूंगा, उनको मुखातिब करूंगा, हो सकता है कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूं उसमें जो कि इंसानी कान नहीं सुन पाते हैं। ओके, तो क्या मेरे साथ इस वक्त यहाँ कोई और मौजूद है? खामोशी है जो अक्सर सर्द रातों में होती है। शदीद ठंड भी बढ़ती जा रही, जिस तरह रात बढ़ रही है उस तरह एक खामोशी, सन्नाटा, इसमें इजाफा होता जा रहा है। जानवरों की आवाज़ें मैं सुन रहा हूँ बहुत ज़्यादा। वैसे ये कमरा कोई इसमें ढके छुपे रास्ते नहीं है, लेकिन कोई खिड़की खुली भी नहीं है कि आवाज़ बाहर से आ रही हो। जो आवाज़ अभी थोड़ी देर पहले हमने सुनी वो इसी कमरे से आ रही है या इसके ऊपर से आ रही है? सुबह मेरे ख्याल से सज्जाद जिस कमरे में है वो इसके ऊपर वाला कमरा है, शायद इसके एग्जैक्टली ऊपर है ना। तो या तो ये वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा इस जगह पे खौफ है, एक जो खौफ, एक हू का जो आलम होता है वो यहाँ पर है। किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। आई डोंट नो, मैं उसे किसी तरीके से भी क्लासिफाई या डिफाइन तो नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ मेरे साथ इस वक्त कोई मौजूद है और वो कोई इंसान नहीं है। ऊपर वाले बाथरूम में हमने चेक करा कि वहाँ रीडिंग आ रही थी, यहाँ नहीं आ रही। ये क्या हुआ? यहाँ ये क्या है? वैसे तो यहाँ रीडिंग नहीं आ रही, लेकिन जब ये मान लेते हैं कि रीडिंग नहीं आ रही तो रीडिंग, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बहरहाल इस जगह पर महसूस हो रही है। मैं यहाँ आया ही तुम्हारे लिए हूँ, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। मुझे पता चला है कि तुम यहाँ पे किसी को रुकने नहीं देते, और अब मैं यहाँ पे तुम्हारी जगह पर बैठ रहा हूँ और टाइम गुजारूंगा और देखूंगा कि तुम मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हो या नहीं। सजाद भाई, सजाद भाई, जवाब नहीं दे रहे कोई। सजाद भाई, सब सेट है? हाँ सर, हाँ सर बोलो। यार क्या जवाब नहीं आ रहा? में से कोई बात हुई है? मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे हैं कुछ।
जी जी इधर हूँ, इधर हूँ, इधर। सब खैरियत है? हाँ सब कह रहे हैं ठीक ठाक है। मैं यार सज्जाद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हाँ मैं भी काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। क्या करें, चलेंगे ऊपर देखें चल के? आओ देखते हैं, आओ। जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सज्जाद इसका जवाब नहीं आ रहा। यार काफी देर से मैंने 2 दफा ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं आया। बोला भी था जवाब दो। वही मैं कहकर आया था यार। ये किसी से हो? मैं कहकर आया था यार। ये किसी से हो? मैं कहकर आया था यार। ये किसी से हो? सज्जाद जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सज्जाद किधर? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे कौन है यहाँ पे? क्या हो गया? क्या हुआ है? क्या हो गया? हुआ क्या है? क्या हुआ क्या है? हुआ क्या बताएं तो सही। रात हो गया, इनको फोटो लेके चलो। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे यार? तुमको बोला है मैंने कि तुम जवाब दिया करो वॉकी टॉकी पे। क्या हुआ क्या है? आवाज कैसी थी है? दरवाजा तुम लोग बंद करके गए थे? नहीं, दरवाजा खुला हुआ था ना जब तुम अंदर थे। खुला हुआ था ना दरवाजा तो। कैमरा ऑन रिकॉर्ड है। ये मैं पड़ा हुआ है। क्या हुआ? कंटिन्यू बज रहा था मोहसिन, कंटिन्यू। ईएमएफ हैंडी ऑन रिकॉर्ड है। हाँ ऑन रिकॉर्ड है। यार खैर है ना, मतलब क्या बताएं तो सही खुल के कुछ। ये मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई और भी है यहाँ। मैं काफी देर तक यहाँ वहाँ होता, तुमसे बात भी होती रही ना, 2-2.5 बजे तक बात होती रही है। हाँ। मुझे ऐसा लगा कि कोई है मेरे साथ, और मैंने लग रहा हुआ मुझे, लेकिन जब ये कंटिन्यू बजा ना मुझसे, ये मैं कंटिन्यू बजा, रुक ही नहीं रहा था उस वक्त से लेकर अभी तक, और मैं निकला हूँ बाहर। लेकिन मैं हैरान ही हूँ कि तुम लोग तो खोल के गए थे ना दरवाजा। हाँ दरवाजा खुला हुआ था जब हम गए। ये बंद था जब मैं निकला हूँ, ये बंद था। बंद कैसे था? ये मतलब ये कितनी बार बंद होगा? क्यों बंद होता है? ये हवा तो है नहीं यहाँ पर, ये बंद कैसे हुआ? दरवाजा बंद कैसे हुआ? वो भागने की आवाज किसकी? आपकी थी? किसकी थी? मैं दरवाजा खोल के उस तरफ भागने की आवाज। हाँ धम की आवाजें आई थी ना, मैं तभी हम आए ना ऊपर। नहीं मैं तो निकल रहा था यहाँ से, धम की आवाज क्यों आएगी? देखो आवाज भी आई थी भाई, धम करके आवाज आई है तो हम आए उसके ऊपर। हमें तो मतलब
तो तुम इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? क्यों रखा है? आप मुझे बसते हैं, आप हमें वरना हमने का पता नहीं क्या हो गया, कौन आया है? तुमको मैं इतनी देर से कॉल नहीं दे रहा, उसमें तुम जवाब ही नहीं दे रहे। कौन है? कोई भी तो नहीं है। तुमसे मेरी बात हुई तो थी 2-2.5 दिन के बाद। हाँ, मगर अभी मैं तुमको इतनी कॉल तुम्हें दिए मैंने, तो तकरीबन पिछले 10 मिनट में तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे भाई। 10 मिनट से ज्यादा से जो है ना बात कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा। इवन मोबाइल तक हमने ट्राई किया। ऑन रिकॉर्ड है क्या मेरा? ऑन रिकॉर्ड, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ही शायद। हाँ, सो तो नहीं गए थे आप? सो तो नहीं गए थे शायद? उस कमरे में काफी देर तक कुछ नहीं हुआ सिवाय कुछ आवाजों के, जैसे कोई बाहर से गुजरा हो। लेकिन मोहसिन और असद ऑलरेडी बाहर थे, पत्ते वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पड़े हुए थे, तो हवा से शायद उनकी आवाज हो। और जब काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, कैमरा हमने प्लेस कर दिया था नाइट विजन अपना, और EMF ऑन करके हमने अपने पास ही रखा हुआ था। तो आधी रात तक मुझे याद है कि उस वक्त मेरी आंख लग चुकी थी, और मेरी आंख खुली तो EMF के एक जोरदार अलार्म पे, और वो रीडिंग कोई छोटी नहीं थी बल्कि फुल रीडिंग थी, जैसे कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया हो या मौजूद हो। शुरू में तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है, क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने महसूस किया कि मेरे आसपास कोई है, तो मैंने वहां से निकलना ही मुनासिब समझा। मैं बाहर गया, जब उनको लेकर आया तो EMF थम चुका था, सब कुछ ठीक था। अब बची रिकॉर्डिंग कि हमारे कैमरे में कुछ आया या नहीं आया। मुझे लग रहा था कि शायद हमारी फुटेज ब्लर हो गई हो, खराब हो गई हो, डिस्ट्रैक्ट हो गई हो, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है। लेकिन लकीली हम कुछ और भी रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गए। जिस बेड पे मैं लेटा हुआ था, उस बेड का जो कोना है वो वाज़े तौर पर ऐसा लग रहा है जैसे प्रेस हुआ है, कोई वजनी चीज उसके ऊपर आई है। अब वो वजनी चीज क्या है वो तो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन जो प्रेस है उस बेड पर वो हम वाज़े तौर पर रिकॉर्ड करने में कामयाब हुए। और इसको दुआ कह लें, लक कह लें कि अगर वहां EMF नहीं रखा हुआ होता और EMF अलार्म नहीं देता और मेरी आंख ना खुलती, तो शायद उस प्रेस के बाद अगला प्रेस मुझ पर ही होता। आप दोबारा देखिए और खुद फैसला कीजिए कि वो क्या है।